चलो बच्चों इधर देखो, खामोश हो जाओ सब, इधर देखो, इधर बढ़िया से अच्छा से समझने की कोशिश करो। बार बार ये की चीज बताने का मतलब ये है कि समझ जाना चाहिए। देखो इधर देखो, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, समझा उसको, हटाओ, अलग अलग करो उसको, उसको वहां से हटाओ, अलग करो। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए तो ई को ए पढ़ा जाता है। बिल्कुल गौर से समझो, अच्छे से उसको वहां साइड कर दो उसको। गौर से देखो क्या लिखा हुआ है, ये ई जो है, ई कैसे पढ़ा जाता है, उसका उच्चारण कैसे होता है। यहाँ पे देखो कि दो कॉन्सोनेंट, अच्छा कॉन्सोनेंट किसको कहा जाता है हिंदी में, क्या कहा जाता है उसको, व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, व्यंजन कहा जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है दो कॉन्सोनेंट के बीच में, यानी दो व्यंजन के बीच में, दोनों तरफ कॉन्सोनेंट हो और बीच में ई आए। ई है, ई वोवेल का है, स्वर का है, वोवेल का ई है, ठीक है। तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए तो ई को ए पढ़ा जाता है। ई को क्या पढ़ा जाता है, ए पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, ए पढ़ा जाता है। गौर से देखो कैसे मैं आपको नीचे को समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो बिल्कुल गौर से समझो और अपनी अपनी कॉपी में उतार लो उसको, बेहतरीन से समझना भी। देखो आर कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है, उसके बाद ये डी जो है ये भी कॉन्सोनेंट है दोनों को, लेकिन बीच में ई जो है वोवेल है, वोवेल है जिसको स्वर कहा जाता है। और ये दोनों व्यंजन है, दोनों तरफ से व्यंजन है, बीच में स्वर है यानी वोवेल ई है। तो दोनों तरफ अगर कॉन्सोनेंट हो, आगे पीछे कॉन्सोनेंट हो और बीच में ई आए तो उस ई को अब ई नहीं पढ़ना है, उस ई को ए पढ़ना है। उस ई को क्या पढ़ना है, ए पढ़ना है। दो कॉन्सोनेंट के बीच में, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए तो ई को अब ई नहीं ए पढ़ना है। क्या पढ़ना है, ए पढ़ना है। देखो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, ऐसा पढ़ना है। देखो यहाँ पे ऐसा पढ़ना है, देखो ए पढ़ना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैसे है, तो यहाँ पे देखो RED। अब इसको तुमको रीड नहीं पढ़ना है, इसको तुमको रेड पढ़ना है, रे ए। देखो ए उच्चारण होता है, ए रे रेड आ रहा है, इस तरीके से रेड पढ़ना है। अब यहाँ पे देखो ये भी कॉन्सोनेंट और डी भी कॉन्सोनेंट, बी भी कॉन्सोनेंट, डी भी कॉन्सोनेंट, उसके बीच में ई आया तो इसको अब बेड पढ़ना है, बीड नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है, बेड। इसी तरीके से SET सेट, दोनों तरफ देखो, दोनों तरफ कॉन्सोनेंट, बीच में ई, देखो इसको पढ़ना है सेंड। देखो ये एस भी कॉन्सोनेंट, एन भी कॉन्सोनेंट, बीच में ई वोवेल, तो इसको सेंड पढ़ना है, सींड नहीं पढ़ना है, समझ गए। अच्छा ये नेट, एन भी कॉन्सोनेंट, टी भी कॉन्सोनेंट, बीच में ई जो है वोवेल है, बीच में जब भी ई आए दो कॉन्सोनेंट के बीच में तो उस ई को तुमको ए पढ़ना है, नेट पढ़ना है, नीट नहीं पढ़ना है। दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए तो उस ई को ए पढ़ना है, ई नहीं पढ़ना है, राइट। अब देखो ये तो समझ गए, रेड बेड सेट सेंड नेट, समझ गए इसको। आगे देखो अब फिर ई का दूसरा उच्चारण देखो, ई के बाद एक अक्षर छोड़ करके ई को बड़ी ई पढ़ा जाता है। ई के बाद एक अक्षर छोड़ करके ई को बड़ी ई पढ़ा जाता है, बड़ी ई। ये समझ लो कि ये बड़ी ई पढ़ा जाता है, समझ गए क्या पढ़ा जाता है, बड़ी। कैसे, अब मैं तुमको समझा दूं। ई के बाद एक अक्षर छोड़ करके ई को बड़ी ई पढ़ा जाता है, जैसे ई ऐसा पढ़ा जाता है। देखो दीर्घिकार, ये दीर्घिकार है, ये ई बड़ी, ठीक है। हाँ अब कैसे देखो, METE, इसको मेट नहीं पढ़ना है। क्यों नहीं पढ़ना है, मैं यहाँ पे लगे ई के बाद, ये ई जो है ई के बाद ये एक अक्षर छोड़ करके, देखो एक अक्षर छोड़ करके अगर ई आए तो इस ई को बड़ी ई पढ़ा जाता है। जैसे तुमको क्या पढ़ना है, मीट, समझे क्या पढ़ना है, मीट। तुम लोग गौर से समझो, जब भी ई आए, ई के बाद एक अक्षर बीच में छोड़ देना है, एक लेटर बीच में छोड़ करके उसके बाद एक ई फिर आता है। तो अब इस ई को क्या पढ़ना है, बड़ी ई पढ़ना है। इस ई को अब क्या पढ़ना है, बड़ी। तो इसी तरीके से अब पढ़ना पड़ेगा तुमको, मीट पढ़ना है। हेलो बच्चों इधर देखो, मीट पढ़ना है, समझ गए। हाँ इसी तरीके से देखो, ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे सीड लिखा हुआ है, CEDE सीड। अब तुम बोलोगे सीड कैसे, तो मैं तुमको फिर समझाता हूँ कि ई है, उसके बाद एक लेटर छोड़ दो यहाँ पर, उसके बाद फिर ई है,
तो समझ लो कि इसको बड़ी ही पढ़नी है। अब इसको तुमको पढ़ना है सीड। अच्छा, सी को सा कब पढ़ा जाता है, का कब पढ़ा जाता है, ये पिछले वाला मैं पिछले डे क्लास दे चुका हूँ, इसका दे चुका हूँ ना। फिर पहले इसमें प्ले लिस्ट में सब मौजूद है, वहां पे तुम जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे ये सीड है, क्या सीड। अब इसको सीड पढ़ना है। अब यहाँ पे ये डिलीट, डिलीट DELETE डिलीट। अब देखो यहाँ पे ई है, उसके बाद एक लेटर छोड़ करके फिर ई है, तो अब इसको तुमको डिलीट पढ़ना है। क्या पढ़ना है, डिलीट पढ़ना है। समझ गए। जब भी कहीं पे भी अगर पढ़ोगे तो एक ई आए, ई के बाद एक लेटर छोड़ करके जब भी ई आता है तो उस ई को अब ई नहीं पढ़ना, ए या ई नहीं पढ़ना है, उसको बड़ी ई पढ़नी है, थोड़ा खींच करके, मीट सीड, हाँ इस तरीके से पढ़ना है। डिलीट, डिलीट इस तरीके से पढ़ना है। ये भी समझ गए। ई के बाद एक अक्षर छोड़ करके ई आता है तो उस ई को बड़ी ई पढ़ा जाता है। समझ गए। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, अब नीचे आ जाओ। कंप्लीट, कंप्लीट 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 है ना। तो देखो ई के बाद एक अक्षर छोड़ करके फिर ई आया है, तो इसी को कंप्लीट पढ़ दिए। ठीक है, कंप्लीट, ये समझ गए। अब समझ गए, मीट सीड डिलीट कंप्लीट। ठीक है, कंप्लीट पढ़ लिए। अब नीचे देखो, अब फिर दूसरा, दो व्यंजन के बीच, दो व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट, क्या कॉन्सोनेंट। तो दो कॉन्सोनेंट के बीच ई आर का उच्चारण अर होता है। क्या होता है, अर होता है। जब भी ई आर आए दो कॉन्सोनेंट के बीच में, किसमें, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आर है, दो व्यंजन के बीच ई आर का उच्चारण अर होता है। जैसे देखो, देखो यहाँ पे क्या है, ई आर है, ई आर है तो हर, हेयर नहीं पढ़ना है, इसको हर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, हर पढ़ना है। इसको हेयर पढ़ोगे नहीं पढ़ना, हेयर पढ़ोगे नहीं, क्या पढ़ोगे, हर, हर। अब तुम क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है दो व्यंजन के बीच ई आर का उच्चारण अर होता है। क्या होता है, अर। तो इसको अब हर पढ़ना है, हर हर अर अर हर हर हर, समझ गए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे GERM, GERM जर्म। उसको उधर समझाओ कौन बातें कर रहा है। दो इधर, इधर ये लाओ, इधर तुम लोगों को कह रहा हूं, तुम लोगों को देख लो ये पे जूस से। तो ये GERM, इसको आप जर्म नहीं पढ़ोगे, जर्म पढ़ना पड़ेगा। ज ज ज ज जर्म, जर्म। समझे, ये भी हो गया। ठीक है, यानी आप समझ गए कि दो व्यंजन के बीच में ई आर है तो उसको ई आर को क्या पढ़ना है, अर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, अर पढ़ना। अपनी कॉपी में उतार कर फिर समझ लेना बढ़िया से, अच्छे से। ठीक है, इसको भी समझ गए। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे ई आर पढ़े, ई आर को अर पढ़ा जाता है। अब यहाँ पे देखो, ई आर ई अंत में हो तो भी अर का उच्चारण होता है। यहाँ पे ई आर कब आया, दो व्यंजन यानी दो कॉन्सोनेंट के बीच में अगर ई आर आए तो उसको क्या पढ़ा जाता है, अर पढ़ा जाता है। लेकिन यहाँ पे फिर अलग है, ई आर ई अंत में हो तो, आखिर में, अंत मतलब आखिर में, एंड में, ई आर ई अंत में हो तो अर का उच्चारण होता है। ठीक है। अब जैसे देखो, देयर, देखो है आखिर में, आखिर में, अंत में है, तो इसको अब क्या करना है, देयर पढ़ना है। THERE, देयर पढ़ना है। इसको तुमको थेयर फेयर नहीं पढ़ना है, थेयर नहीं पढ़ना है, देयर पढ़ना है। क्योंकि ERE जब भी आखिर में अंत में हो तो उस ई और उस ERE को क्या पढ़ा जाता है, अर पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, अर पढ़ा जाता है। ERE अर। तो आखिर में अंत में हो तब तो इसको क्या पढ़ोगे, देखो चालू है ना, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा, अर पढ़ा जाएगा। तो अब इसको क्या, दे अर, देयर देयर देयर। अब हम यहाँ पे देखो, आखिर में है ERE है। अब इस ERE को क्या पढ़ोगे, फिर अर पढ़ोगे, वेयर, वेयर। क्या पढ़ोगे, वेयर, वेयर, क्या, वेयर। आखिर में ER है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखो, यहाँ फिर आखिर में ERE है, प्रीमियर, 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 अर, प्रीमियर। देखो यहाँ पे अर है। ठीक है, प्रीमियर। आखिर में ER। अब देखो यहाँ पे भी आखिर में है एनीवियर, एनीवियर है ना। देखो आखिर में अर है और यहाँ पे अंत में ERE है, अर पढ़ना पड़ेगा। समझ गए, समझा दिया ना, 2 दिन समझा दिए इस क्लास को।
अब तुम लोगों को अच्छे से अपनी अपनी जगह पे बैठ करके तुम लोगों को खुद समझना होगा। अपने वो नोटबुक को निकालो, उसको बेहतरीन से समझो, उसमें जो जो उतारे हो। फिर मैं एक मतलब ऐसे ही बोल देता हूँ कि दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए तो ई को बड़ी ई पढ़ा जाता है, ठीक। ये दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आए तो ई को ए पढ़ा जाता है, राइट। उसके बाद जैसे रेड, बेड, सेड, सेंड, नेट। उसके बाद अब दूसरा ई के बाद एक अक्षर छोड़ करके ई को बड़ी ई पढ़ा जाता है, ई ई ई नहीं, ई थोड़ा खींच करके, जैसे मीट, सीड, डिलेट, कंप्लीट, कंप्लीट, इस तरीके से कंप्लीट, ठीक है। अब नीचे देखो, दो व्यंजन के बीच में ई आर का उच्चारण अर होता है, जैसे हर, जन्म, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, ई आर के अंत में, ई आर अंत में हो तो अर का उच्चारण होता है, जैसे देयर, वेयर, प्रीमियर, एनीवियर। समझ गए, समझ गए सब। इसको अब तो समझा देना, उतार लिए, समझे नहीं थे, लेकिन अब अपनी जगह पे बैठ करके समझ के बढ़िया से अच्छा से। और एक बात सुन लो, घर कभी कभी मोबाइल में पढ़ते हो तुम लोग, जो अगर पढ़ते हो या देखते हो, जो क्लास जिसकी छूट जाती है, आप सोचते हो कि हम कैसे पढ़ेंगे, तो घर में मोबाइल निकाल करके मोबाइल में पढ़ सकते हो। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो हर वीडियो तुम लोग तक पहुंच जाएगी, आराम से, आसानी से पहुंच जाएगी। फेसबुक में अगर देखते हो तो लाइक शेयर कर देना, ठीक है। फायदा पहुंचेगा ना, जो पढ़ाता हूं हमको भी अच्छा लगे कि भी नहीं तुम लोग लाइक शेयर करते हो और फायदा तुम लोगों को पहुंचाए। मैं बढ़िया से पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलो ठीक है, चलो अपनी अपनी जगह जाओ।